ये लोग तो यही डर पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों के बीच में कि इधर उधर वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अगर का वही बस्ती है, वही देखिए कैमरा घुमाकर, वही झोपड़ी है, वही लोग आज फुट में सो रहे हैं। यहाँ का जो सरकारी स्कूल है आज वैसा ही है। सरकारी स्कूल में मास्टर जाके खैनी लगा रहा है कि जब तुम कांग्रेस की हवा जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है वो चलते चलते आज 62 नंबर वार्ड तक पहुंच गई है। क्या नारा था कि खेला होबे 62 नंबर वार्ड की जो जनता की जो आवाज है कि 62 नंबर वार्ड में खेला होगी। जिन्होंने वोट लूटा, जो डरा डरा करके वोट ले रहे थे, उनके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और प्रदीप भट्टाचार्य को यहाँ से जिता करके राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ पाएंगे। क्या राहुल गांधी फिल्म 16 में ठाकुर जेलर था, आई अभी पहले उठा क्या बोलता मुस्लिम बन के आया। किसी तूफान को रोक सकता है, आंधी को रोक सकता है, इसे राहुल गांधी को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक मैसेज आ गया कि हमको बंगाल में तुम 20-25 सीट दो, तब तुम बचोगे, वरना तुम्हारा भतीजा भीतर जाएगा। 62 नंबर वार्ड जिसकी काउंसिलर है टीएमसी की सना अहमद, जिन्हें आज करारा झटका लगा और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिया। जी हां, आज हजारों की संख्या में 62 नंबर वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। आयोजित एक सभा के दौरान सभी टीएमसी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर काउंसिलर संतोष पाठक, कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता अली इमरान रमज सहित कांग्रेस के अन्य दिग्गज मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला। आज फिर हम देख रहे हैं कि मुझे ये खबर मिला कि बहुत तादाद में 62 नंबर वार्ड की जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दामन थामने आए हैं। तो मैं खुद जकरिया स्ट्रीट से चलकर 62 नंबर वार्ड में यहाँ मौजूद हुआ और ये मंजर को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हुआ कि जब कांग्रेस की हवा जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है वो चलते चलते आज 62 नंबर वार्ड तक पहुंच गई है। क्या वजह है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं? बेरोजगारी, झूठे वादे, गुंडागर्दी। जो अच्छे लोग हैं तृणमूल कांग्रेस में वो ये सारी चीजों से बचने के लिए जरूर पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। ये बराबर के लिए जाएंगे या वक्ती तौर के लिए जाएंगे? देखिए, बराबर के लिए लोग जीना चाहते हैं। लोग जीते हैं तो जब तक जीते हैं सांस भरते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो सांस लेने के लिए आ रहे हैं। जो तृणमूल कांग्रेस में जो लोग हैं उनका दम घुट रहा है। वहाँ पर इतना करप्शन, इतना गुंडागर्दी, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नौकरी नहीं, हर नौकरी के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। तो इस सारी चीजों से बचने के लिए लोग अब उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ही पकड़ना है। आप टीएमसी को इतना कोस रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि आई एम पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। देखिए, अब तो कह रही है ना कि हम तो बाहर से सपोर्ट करेगा, यही कह रही है ना। जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हो रहा था स्टार्टिंग में तो ममता बनर्जी बहुत मीटिंग की, लेकिन अचानक से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों गठबंधन छोड़कर भाग गए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक मैसेज आ गया कि हमको बंगाल में तुम 20-25 सीट दो, तब तुम बचोगे, वरना तुम्हारा भतीजा भीतर जाएगा। इसी तरीका से केजरीवाल को धमकी दिया गया, हेमंत सोरेन को धमकी दिया गया, वो लोग नहीं डरे। भतीजा मीन्स कौन? अभिषेक बनर्जी और उनके जो बड़े बड़े सांसद जो जिन्होंने चोरी किया है। वरना क्या वजह हो सकता है, आप ये बताइए। तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं, नेता कहते हैं किसी एनआरसी से बचना है तो आपको टीएमसी को वोट देना है। एनआरसी से बचना है। एनआरसीए का जो बिल पास हो रहा था तो सुदीप बंदोपाध्याय संसद में पहुंचे और जब बिल पास हो रहा है तो वो संसद से वॉकआउट कर गए। अगेंस्ट में भी वोट नहीं दिए और पूरे तृणमूल कांग्रेस के जितने सांसद से सब ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा है संसद में। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिल पास कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को लागू किया जाएगा। तो उसके खिलाफ हम और आप अगर सांसद होते तो क्या करते? बिल्कुल उसके खिलाफ वोट देते। लेकिन 62 नंबर वार्ड की जनता, नॉर्थ कोलकाता की जनता आपको वोट देकर हमारे हक की आवाज को वहां बुलंद करने के लिए भेजा गया था। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोग उसका वॉकआउट किए संसद से, वोट अगेंस्ट में नहीं दिए। अगर आपके सामने किसी का मर्डर हो जाता है तो आप पुलिस को ये बताएंगे कि हाँ मैंने देखा या नहीं देखा। दो में से एक काम करेंगे, या पुलिस आपसे पूछेगा तो आप भाग जाएंगे। ये बेवकूफ कब तक आप बनाएंगे बंगाल के लोगों को? आपको हमारी आवाज को संसद में पहुंचाने के लिए दिया गया था, चोरी करने के लिए नहीं दिया गया था। आप केवेंटर से लंबा लंबा चंदा ले रहे हैं,
बड़ा भाई नरेंद्र मोदी लंबा चंदा ले रहा, छोटी बहन ममता बनर्जी लंबा चंदा ले रही है। क्यों भाई? आपके नेता चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, आपके नेता टीचर के घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। सवाल किससे पूछेगा इंसान? आप क्यों, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते तो इंडिया गठबंधन के साथ मिल के लड़ती, उनका तो 2 सीट भी जीतना यहाँ दुश्वार हो जाता। क्या खास वजह है कि बन रही है? आज फिर राहुल गांधी ने रायबरेली में ये खुलेआम कह दिया कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मतलब बन रही है। आप 2019 से राहुल गांधी का ट्वीट को आप जाकर अपने ऑफिस में उसको निकालिए, और जो वार्निंग राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आने वाले विपद के लिए दिया, वो सारी बात सच हुई है। और राहुल गांधी ने ये भी कह दिया है कि जब 4 तारीख को हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मतलब बन रही है। कोई भी लोग ये बात में नहीं रहे कि इधर उधर वोट देने से बीजेपी जीत जाएगा। बीजेपी जा रहा है, मगर ये लोग तो यही डर पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों के बीच में कि इधर उधर वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अगर आपको ये डर था कि बीजेपी जीत जाएगा तो इंडिया गठबंधन के साथ मिल के लड़ते। आप तो ये डर मुसलमानों के दिल में जानबूझ के डालते हैं। आज 2009 से यहाँ का सांसद है, 2011 से तृणमूल की यहाँ सरकार है। आप देखिए 62 नंबर वार्ड का वही बस्ती है, वही देखिए कैमरा घुमाकर, वही झोपड़ी है, वही लोग आज फुट में सो रहे हैं। यहाँ का जो सरकारी स्कूल है आज वैसे ही है। सरकारी स्कूल में मास्टर जाके खैनी लगा रहा है, तो बच्चा क्या पढ़ के निकलेगा वहां से? ममता बनर्जी अपनी स्पीच में कहती है गीता बाइबल कुरान सब खत्म हो जाएगा मगर हमारा स्कीम खत्म है। ये कहाँ तक सही? बिल्कुल गलत बात है, फालतू बात है ये सब। उनको बोलने आता है, एक मुख्यमंत्री है, पूरे स्टेज में इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर टहलती रहती है। गीता बाइबल और कुरान सब खत्म है, ये कुछ नहीं खत्म होने वाला है। आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, सब धर्म को अपने धर्म पालन करने का पूरा अधिकार मिलेगा जैसे पहले मिलता रहा था। नारा था कि खेला होबे 62 नंबर वार्ड की जो जनता की जो आवाज है कि 62 नंबर वार्ड में खेला होगी। जब हालात बदलता है ना तो बहुत सारा चीज आपके सामने आता है, और मैं इसको एक मजबूती से ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रभाव इस देश के नौजवानों पे पड़ा, चूंकि जो संघर्ष उन्होंने इस धरती पर इस देश की धरती पर दिखाया, उस संघर्ष का और उस पसीने की कमाई है जो इकराम भाई जैसे और बबलू भाई जैसे लोग, उनके साथ हजारों की तादाद में लोग 62 नंबर वार्ड के लोग कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने आए। क्यों? क्योंकि लड़ेगा इंडिया तो जीतेगा भारत। तो ये जो स्लोगन राहुल गांधी जी का है, उस स्लोगन के साथ देश की लड़ाई में उनका दोबारा खैर मकदम करते हैं, और पूरी मजबूती के साथ जिन्होंने वोट लूटा, जो डरा डरा करके वोट ले रहे थे, उनके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और प्रदीप भट्टाचार्य के यहाँ से जिता करके राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ दाढ़ी रख के कम्बल रख के ठाकुर है। फिल्म 16 में ठाकुर जेलर था, आई अभी पहले उठा क्या बोलता मुस्लिम बन के आया। पर मूवी तो हाथ नहीं गया, तो हाथ हाथ नहीं है। मुख्तार साहब लोग हाथ नहीं है, मुख्तार साहब लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी तक नसीब हो रहे हैं क्या दिल्ली में? एकदम 100%। जिसने तूफान को रोक सकता है, आंधी को रोक सकता है, इसे राहुल गांधी को अभिषेक बनर्जी ने सीए की हिमायत की है। क्या अभिषेक बनर्जी ने सीए की हिमायत कर दी है। बिल्कुल नया बात है। सीए में हिमायत किया, 3 तलाक का मामला हिमायत किया, 370 धारा हिमायत किया, और यही अभिषेक जब ईडी 7 घंटा उसको जिरा किया वही निकल के कांग्रेस को नाम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान में एक ऐसा शब्द बड़ा परमिता नरेंद्र मोदी, और बंगाल में अतिथि भाई पर बड़ा झूठा कोई नहीं। हम मुसलमान हैं, हमें हुक्म है कि जिस महफिल में इज्जत नहीं वहाँ जाना।